आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। बड़वाह के महेश्वर रोड ग्रीट कॉलोनी के सूने मकान से हुई लाखों रुपए की ज्वेलरी चोरी। मध्य प्रदेश के बड़वाह में विद्युत वितरण कंपनी के असिस्टेंट इंजीनियर के सूने घर से लाखों रुपए की ज्वेलरी पर अज्ञात लड़कियों ने हाथ साफ कर दिया। अंदेशा जताया जा रहा है कि उनके घर हुई चोरी में कचरा बिनने वाली लड़कियों का हाथ हो सकता है। घटना महेश्वर रोड स्थित ग्रीट कॉलोनी के सरकारी निवास पर हुई। असिस्टेंट इंजीनियर शीतल अलावा ने बताया कि गुरुवार दोपहर में उन्हें कॉलोनी के ही परिचित व्यक्ति ने फोन पर सूचना दी कि उनके घर के पिछले हिस्से से कुछ लड़कियां बैग लेकर भाग रही हैं। सूचना मिलते ही ऑफिस से उनके घर पहुंची, तभी देखा कि कुछ लड़कियां बैग लेकर भाग रही थी। उनका पीछा भी किया, उन्हें रोककर पूछा तो वे घबराते हुए कपड़े का बैग मेरे मुंह पर फेंककर चली गई। इसके अलावा बताया कि लड़कियां घर के पिछले हिस्से से घर के दरवाजे का नकुचा तोड़कर अंदर घुसी, जहां घर में रखी मेरी तकरीबन 8 लाख रुपए की ज्वेलरी चुराने के साथ घर का पूरा सामान भी अस्त व्यस्त कर दिया। मामले में देर रात को पुलिस ने प्रकरण दर्ज करा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस मामले को लेकर शुक्रवार को थाना प्रभारी निर्मल श्रीवास ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बड़वाह से नवरत्न जैन की रिपोर्ट। कल रात में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है जिसमें उनका घर सूना पड़ा हुआ था दिन में, और जो महिला है वो सरकारी कर्मचारी है। घर के पीछे वाले दरवाजे से ताला तोड़कर या नकुचा तोड़कर ऐसा उनके द्वारा बताया गया कि 2 महिलाएं हैं जो अंदर से बाहर जाती दिखाई दी थी, जिनके द्वारा चोरी की गई है और अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, जिसमें सोने चांदी के इनके जेवर चोरी होना बताया गया है। अपराध कल रात्रि में पंजीबद्ध कर लिया गया है। उसमें शंका के आधार पर वहाँ सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं और 3 आरोपी गणों की तलाश में रवाना की जा रही है। इसमें किसी को राउंड अप भी किया है? नहीं, अभी राउंड अप किसी को नहीं किया है। इसमें जो भी शंका के आधार पर पूछताछ जारी है और पूछताछ के आधार पर जो लोग इसमें पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मेरे क्वार्टर से 6 कचरा बिनने वाली लड़कियां आई थी। उसमें से 2 अंदर क्वार्टर के पिछले वाले गेट से अंदर गई और वहां से उन्होंने मेरे जो भी ज्वेलरी थी गोल्ड की और सिल्वर की वो सारी चुराई और फिर पीछे के गेट से निकल रही थी। फिर हमारे पीछे जो मल्टी है वहाँ से किसी ने देखा तो उन्होंने मुझे कॉल किया। जब मैं ऑफिस से घर आई तो मुझे बाहर से तो गेट बंद था, मुझे उन्होंने फिर आके बताया कि मैडम वो मंदिर के साइड गई हैं। फिर मैं मंदिर के साइड उनके पीछे दौड़ते दौड़ते गई, मतलब स्कूटी से जा रही थी मैं, और मुझे वो लड़कियां मिल गई। और वहाँ पे मैंने उनको बोला भी कि तुम मेरे घर से सामान चुरा के निकली हो, तो उन्होंने मुझे कपड़ों का बैग मेरे मुंह पे मारा और ज्वेलरी लेके भाग गई। और वहाँ पे एक ईंट का वो बन रहा है, ईंट बनाने वाले लोगों को मैंने बोला कि चोरी करके भागी है, इसको पकड़ो। तो उन्होंने बोला कि लड़की है, इसको हम कैसे पकड़ सकते हैं। क्या क्या चोरी हुआ मैडम और कितने बजे की घटना है ये 2:30 से 3 बजे के बीच का टाइम है। ज्वेलरी में क्या क्या गया मैडम? ज्वेलरी में मेरा एक मंगलसूत्र था, मेरे हाथ के कड़े थे गोल्ड के, मंगलसूत्र भी गोल्ड का था, और मेरे बेटे की चेन पेंडेंट था, और मैं उसके एक डायमंड का चेन पेंडेंट भी था मेरा, मतलब डायमंड के इयररिंग्स थे और एक पेंडेंट था। एक अंदाजा कितने रुपए की राशि रही होगी? कितनी होगी? 8 लाख के आसपास। और कोई नकदी भी चोरी हुआ मैडम इसमें? कैश कुछ भी नहीं था। अच्छा, आपको क्या अंदेशा है कैसे घुसे होंगे घर में, जैसे आपका घर आगे से बंद था यार? आगे से बंद था, वो पीछे के गेट से उन्होंने लात मार के तोड़ा, तो वो नकूचा पुराने ग्रिड में पुराने दरवाजों की फ्रेम है वो टूट गई इजीली। उससे वो दोनों अंदर गई और वो चोरी करने के मतलब वो उसको ये था कि छोटा मोटा सामान मिल जाए, लेकिन उसको वहाँ से बहुत ज़्यादा ही मिल गया। ज्वेलरी गोदरेज में रखी हुई थी, खुली कैसे रखी? पेटी में लॉक करके रखी हुई थी। आप क्या करते हैं मैडम? मैं एनपीवी में असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। क्या नाम है मैडम आपका? शीतल अलावा। घर में उस समय और कोई? घर में लॉक लगा था। हम लोग सावरिया विहार में रहते हैं। सावरिया विहार में आए दिन चोरियां होती हैं। अभी 2 महीने पहले ही 11 घरों के लॉक टूटे थे, इसलिए मैंने सोचा वहाँ सेफ होगा रखना, इसलिए मैं वहाँ रख के आई थी और मैं आज लेने ही जाने वाली थी और उसके पहले ये हो गया।